हाय गाइस, वेलकम बैक टू द 12th एपिसोड ऑफ मिनाक्स पॉडकास्ट। ये वाला एपिसोड ना काफ़ी इंटेंस है बिकॉज इसमें जो टॉपिक्स थे वो हैं स्पिरिचुअल कनेक्ट, पावर ऑफ वर्ड्स, मैनिफेस्टेशन, जो कि कोर वैल्यूज है किसी भी बंदे को अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में। और जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ नन अदर देन अ मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड अ विजनरी लीडर, और उनका नाम है डॉक्टर उज्जवल चूक। सो लेट्स स्टार्ट दी पॉडकास्ट। वहाँ से एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, nobody has been in business or anything, starting from 5,000 rupees, taking it to more than $500,000 system, and journey has been super blessed। और इसी सफ़र में बहुत सारी सुंदर चीज़ें होती चली गई। मतलब what should I tell you कि ऐसी ऐसी सुंदर चीज़ें होती चली गई कि जिस चीज़ के लिए जो मुहिम को छेड़ा है उस मिशन में तो पता नहीं अभी सफ़र कितना लंबा है, बट जो बहुत सारी चीज़ें प्लान नहीं करी थी वो ब्लेसेड सिचुएशन ऐसी हुई कि वो अपने आप मिल गई। इवन सिटिंग विद यू इन दिस पॉडकास्ट, मेरी यहाँ पर आने पे मेरी मीटिंग्स प्लान थी, मेरे सेशन प्लान थे और चीज़ें प्लान थी। बड़ी सारी चीज़ें उसमें हिल गई, बट ये पॉडकास्ट पता नहीं कहाँ से ऑल ऑफ दी एग्जैक्टली नो प्लान, दिस इज हाउ इट हैपेंस। बिकॉज हम बात भी कर रहे थे लाइक डिवाइन पावर जो है ना उसको लाइक हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो बस यार ऐसे करते करते 2012 आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग एंड वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर होनी स्टार्ट हुई। सो इन सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड, बाय द टाइम आई वॉज क्लियरिंग माई इंजीनियरिंग already I had a company with around 5 employees. So during that engineering time and it started growing. So समय के साथ एक चीज़ जो आज मैं बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ और लोगों के साथ करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई लर्नड, आई हैड अ ब्लेसिंग टू लर्न दिस टू अर्ली, कि आदमी को सफल होने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर यू आर सेल्फ क्लियर और आपका दृढ़ निश्चय बहुत क्लियर है, एवरीथिंग इज डन, सो सफल होने के लिए दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यू, एंड लॉट ऑफ पीपल हु से आई एम वेरी क्लियर विद माई सेल्फ। देन द सेकेंड थिंग इज द टीम। राइट, it's all about with strong intentions, with a clarity, throw something in the universe, the dots will connect, and उस सफ़र में आप ये मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, सफ़र के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी और आपको अरे यार इतनी बढ़िया चीज़ होनी थी। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस, यू प्लान अ रोड ट्रिप टू क्यूबेक फ्रॉम ओंटारियो, पीपल गो क्यूबेक फॉर अ पर्टिकुलर लेट्स से गोल, बट ऑन द वे ऑन द जर्नी जो लैंडस्केप है कनाडा का और चीजें हैं, दैट्स सुपर्ब, दैट्स ब्यूटीफुल। सो यू एंजॉय दैट जर्नी, यू रिलिश दैट, यू से कि अरे यार अच्छा ऐसा लैंडस्केप तो मैं नहीं आया था, मैं तो वहां जा रहा था। सो दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ लाइफ। या आई थिंक मोमेंट्स को फिर हम ज्यादा चेरिश करते हैं। लाइक वो कहते हैं इट्स ऑल अबाउट द जर्नी देन द डेस्टिनेशन। एब्सोल्युटली। एंड अभी तक हमने जितनी भी बात करी है ना, तो आई थिंक जो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कम्युनिकेशन है। सो आपसे जानते हैं लाइक व्हाट इज कम्युनिकेशन फॉर यू? Communication is a core to solve any problem on the planet, and it is the core for ensuring that you do not get in depression or your own analysis paralysis. Communication is the reason for the beautiful relationship. Communication is the reason for crashing of the relationship. Communication is the reason for making a sale happen. Communication is the reason for sale is not happening and somebody is taking away the business. Communication is the reason that another person selflessly from their heart give you a blessing. Communication is the reason that somebody curses you. It's all communication. आप लोगों की 3 प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन तो हो गया, आप किस टाइप का कम्युनिकेशन। तो 2 मैक्सिमम प्रॉब्लम ये है कि लोग कम्युनिकेट करते नहीं। I was coming to that, but आपने अभी communicate करना या नहीं करना, that's the problem. So with a lot of people, the problem is people do not communicate. Either people think, assume कर लेते हैं yes कि ये तो पता ही होगा, ये तो होगा ही। हाँ, that's a problem. I was kind of like that. तो right, अभी काफी लोग assume कर लेते हैं या दूसरे को बोलते हैं अरे ये तो पता ही होना चाहिए था। हाँ, right. So communication has 3 legs. One is either people communicate or people don't communicate or people do not communicate in the right way. Yeah. So ये एक जर्नी ऐसी है
कि आप ट्रैवल करते हो फ्रॉम नो कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेशन एंड फ्रॉम कम्युनिकेशन टू अ completely stitched polished communication. That's how it is. The day you start doing it, you will be valued everywhere. You will have wonderful relations with people. And trust me, एक बड़ी सुंदर चीज होती है कि people will start valuing your words, जिसको हम इंडिया में स्लैंग बोलते हैं जबान की वैल्यू होती है. कैन वी हैव सम एग्जांपल फॉर दिस? आपने कहा कि सेल नहीं होगी और सेल हो सकती है. बिल्कुल. तो अभी लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसे क्या वर्ड्स यूज कर रहा है कोई एक बंदा जिसकी सेल हो पा रही है और कोई ऐसा क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं जिसकी सेल नहीं हो पा रही है. अगर आप सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में बोलोगे तो ये बहुत सिंपल सा है. सो हाउ यू लुक एट सेल्स determines the overall conversion of a sale. Yeah. So maximum people have a perspective कि सेल का मतलब होता है कि सामने वाले को कुछ दिखा के अच्छी अच्छी बातें करके इससे पैसे लेने हैं. राइट. ये जो कम्युनिकेशन की लाइन है, कम्युनिकेशन शुरू कहां से होता है? सोच से. यस यस. अभी मान लो मेरे को गुस्सा है तो मेरा कम्युनिकेशन क्या होगा? एंगर और लाइक सारी गालियां. आई विल बी अब्यूजिंग द पर्सन. तो थॉट से कम्युनिकेशन शुरू हुआ. तो अभी थॉट क्या है? पर्सपेक्टिव है कि यार सामने वाले को कुछ भी भाई अच्छी अच्छी बातें करनी है, पॉलिश्ड, हाँ सब कुछ सही लग रहा है, पैसे लेने हैं. तो आप कम्युनिकेशन उस लाइन का करोगे. ये एक कम्युनिकेशन है सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में. अनदर कम्युनिकेशन है, let me understand another person business, let me see how I can add a value to the business, let me see how I can help the person to grow with my skill or my offering. Exactly. Which is called as solving the problem, or I say it in more spiritual connected way of the roots of Bharat, sales is equal to seva. कि उसकी सेवा करनी है. Nice. This is interesting. Sales is equal to seva. Yes. The moment this is the thought perspective, तो जो line of communication ये निकलेगा वो सेल अपने आप करा देगा. हाँ. क्योंकि आई थिंक वो पर्पस डिफाइन कर रहे हैं. अगेन जो हम स्टार्ट कर रहे थे बात कि पर्पस होना चाहिए. हाँ. क्योंकि अगर तुम सेवा कर रहे हो तुम पर्पस. I'll tell you one thing. Lot of times it will happen with you if you do a sale with a perspective of not doing a sale but rather educating somebody or doing a seva with that intention. Let me tell you, a lot of time it will happen with you कि that other person does not need that thing very desperately. Still he or she will buy it. Yeah. उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि वो सामने वाला कहता है, जो बिजनेस ओनर होता है ना, उसके पास एक देखने की दूरदर्शिता होती है. वो कहता है यार लेट मी बाय दिस पर्सन. एग्जैक्टली. जिसकी सोच ये है तो ये मेरे धंधे में कहीं ना कहीं तो in my business will add a value in a great way. That's how it works. Yeah. So this is how communication works and the line of communication works. Yeah. And now talking about the values, communication की हो गई. जैसे communication like लोगों को पता है कि we should have a communication in a way कि हम सही right of words को use कर रहे हैं with a right perspective, mindset सही हो. इसमें एक छोटी सी बात बोलूंगा, right of words को हम ना पकड़े पहले. Okay. Words वो कहते तो बड़ी सुंदर बात है कि शब्द ही ब्रह्मांड है, शब्द ही आकाश है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ, ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं होता. वो क्या होता है जब आप बोलते हो ना राइट ऑफ वर्ड्स, तो लोग ना वर्ड्स ढूंढने लग जाते हैं. तो इसके लिए एक सबसे सरल चीज है, योर पर्सपेक्टिव, आपका सोचने का नजरिया एंड योर इंटेंशन ऑटोमेटिकली डिफाइंस द वर्ड. So you work on your perspective and thought process. Your words will automatically get aligned according to you. ओके. सो काफी अभी मैं भी एक सोचने में पड़ गया. सो ठीक है. अब ओके, माइक भी लग रहा है, माइक भी टेंस हो गया. सो अभी माइक को भी चिंता हो गई, अभी सुन के परेशान. लिटरली क्योंकि मैं भी कुछ सोच में पड़ गया था, क्योंकि मैंने ना एक जैसे बात सुनी थी इंस्टाग्राम से, उसकी रील स्क्रॉल करते हैं जी, डेट अगर तुम्हारा पर्पस और इंटेंशन ट्रू है ना, यस, एंड विराट कोहली ने आई थिंक ही सेड दिस थिंग कि अगर तुम्हारा पर्पस और इंटेंशन ट्रू है, वो चीज कोई भी हो दुनिया की वो होएगी. टाइम लाइन उसकी नहीं पता, लाइक वो कब होएगी, आज या कल, बस तुम लगे रहो. सो आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग दैट जब आपने ये बात कही. सो ओके, सो अभी एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक समवन इज अ टीनेजर, उसका माइंडसेट है, उसको भाई मेरे को सक्सेसफुल होना है. उसका एक माइंडसेट है कि मेरे को ना अपने एक वो कहते हैं ना, फैमिली में एक बंदा होता है जो पूरी फैमिली चेंज कर देता है, कि अपने आप को लेके जाता है. जैसे मेरे को लगता है आपकी फैमिली में आप हो गए ऐसे, या फिर I have been from a very deep rooted spiritual family, और who am I today is all because of my family, my parents, संस्कार, my gurus. तो मैं तो खैर मेरी तो मतलब I am in a very blessed, I have come from a very blessed family. That's nice. तो जैसे किसी को अब सक्सेसफुल होना है, उसका माइंडसेट है, उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, कि वो क्या क्या इनकलकेट करे वैल्यूज अपने अंदर, कि हाँ यार मैं अब चाहे वो काम कोई भी करे, बिजनेस कोई भी करे,
बट उसकी वैल्यूज करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉयर कई बार सोचता है कि यार मैं बंदे की स्किल नहीं, इस बंदे को ले रहा हूँ। ओके, सो आई विल बी लिटिल प्रिसाइज, नॉट फिलोसफिकल ऑन दिस, क्योंकि यंगस्टर्स का क्वेश्चन है, यंगस्टर्स को आज की डेट में चाहिए हमारे को तो फॉर्मूला दो, खाओ पियो और काम बताओ, ठीक है ना। सो आई विल कीप इट लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड। 3 things for your success most important. Okay. One, as I rightly said, the intentions. जब तक नीयत सही नहीं है तो आपको जो, क्योंकि क्या होता है किसी भी काम को आप करते हो, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन कनेक्ट राइट नाउ, जितने भी सुन रहे हैं, हम कोई भी काम करते हैं, उस काम की सक्सेस की डिपेंडेंसी क्या सिर्फ हमारे पे होती है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी होती है? एक्सटर्नल पे भी होती है, यस। सो एक्सटर्नल फोर्सेस विल ओनली हेल्प व्हेन यू हैव दैट इंटेंशन। ट्रस्ट मी, देयर इज अ साइंस टू इट। मैं भी उस पूरी साइंस में नहीं जाना चाहूंगा, इट विल गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, बट देयर इज अ साइंस टू इट। सो वन इज द इंटेंशन। अनदर थिंग which is most important is your behavior. So a lot of times हम क्या करते हैं, people when they become little more skillful or they are being appreciated for their skill, और हमारा अहम हमारे पे हावी हो जाता है, our over confidence, so we become little ill behaviored. We feel कि यार अब मैं जो भी कहूंगा सामने वाले को। So let me tell you, your behavior, इंसान अपनी पूरी लाइफ में what you earn is your behavior. क्योंकि वो कहते हैं अगर आज आप बहुत स्किलफुल हो एंड somebody is bound to use your skill, तो वो कहते हैं, हमारे हिंदी में एक स्लैंग है कि गधे को भी बाप बना लेगा, बट जिस दिन उसको दिखेगा कि मैं तेरा बाप हूं, वो लात मारेगा घुमा के। बट आपके बिहेवियर की वजह से the person will always respect you even though you were less in your skill. So second is your behavior. And third most important, be practical, don't talk nonsense in air. हवाबाजी मत करो। Okay. So being practical is from 2 perspectives. पहला पर्सपेक्टिव ये है, current generation has a biggest problem that they are least responsible, least patience, least responsible. Everything goes like attention span बहुत कम है। ये जब हम responsible कम हैं तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि वी बिकम सो सेल्फ सेंटर्ड कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देते हैं। सो एवरीबडी हैज देयर ओन यूनिवर्स। हर किसी की घर की परिस्थिति, अपने जगहों की, अपने समाज की परिस्थिति अलग है। कीपिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, फाइंड अ वे। सो टू रीच अ डेस्टिनेशन देयर आर ऑलवेज मल्टीपल रूट्स। यू फाइंड फ्रॉम विच प्लेस you are coming, use the shortest path and the optimum path. For example, I'm sitting right now doing this podcast with you in Toronto, right? For example, let's say I would have been coming from US Buffalo. I would have not taken the same route the person who is coming from Brampton would take. Somebody will take, नहीं यार Brampton घूम के आ, so that will be a nonsense. यार, why you want me to come from Brampton? So the optimal path for me is that particular place which is the shortest. Similarly, destination has multiple routes. उस destination पे do consider your surroundings, your family circumstances and everything, number 1. And secondly, make small practical goals. For somebody, a practical goal could be just getting out of the home. For somebody, a practical goal could be starting a company from 1 lakh rupees. For somebody, a practical goal could be just coming and speaking on stage. Somebody, for a practical goal could be anything. So there is nothing small or big. आपके नजरिए से जो बहुत बड़ा है, दूसरे के नजरिए से बहुत छोटा है। आपके नजरिए से जो बहुत छोटा है, दूसरे के नजरिए से बहुत बड़ी है। सो ये बहुत रिलेटिव है। अपने ब्रह्मांड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्स, जस्ट set practical goals which will help you to go step by step, and one day a time will come you will find yourself at this level. This is a 3-step remedy for getting successful as a youngster which they can really follow. Quite interesting, क्योंकि सीरियसली बिकॉज इन सब में फिर वो डिफाइन माइंडसेट, वैल्यूज और तुम्हारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तो सारा कुछ डिफाइन हो जाएगा एंड फिर तुम्हारा माइंडसेट वो है, तो तुम ऑब्वियसली लाइक यू विल गेट दैट थिंग दैट यू मतलब ये 3 चीजें ऐसे हैं कि आप जितनी मर्जी 10 रील सुन लो, कुछ सुन लो, कोई कुछ बताएगा, कुछ बताएगा, एवरीथिंग इज फाइन, बट ये 3 में ना आपको सब अपने आप सिमट जाएगा। चलो सही अभी काफी लाइक डीप कॉन्वर्सेशन हो रही है, ज्यादा ज्ञान वाली बात हो रही है। नहीं बहुत लाइक आई एम रियली एंजॉयिंग इट सीरियसली फॉर श्योर, एंड आई थिंक यहाँ पे नीड भी है ये सब बात करने की, बिकॉज रील्स तो हम सब देखते हैं, तो अगर हम सब हैं। नहीं तो अगर ऐसा है तो आप तो एंजॉय कर रहे हो, अगर आप सारे भी एंजॉय कर रहे हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डिड यू रियली एंजॉय टिल दिस पॉइंट, व्हाट यू हैव सीन इन द पॉडकास्ट।
I really love to read that and I'll personally going to comment all of you. Yeah, for sure. देखो पहले ही आपने कमेंट्स पे कह दिया तो बढ़िया है बढ़िया। सो अभी हमने कम्युनिकेशन की बात हो गई, लीडरशिप की बात हो गई। अब ना एक वर्ड दिमाग में आता है कंपटीशन। ओके, अब यार समझ नहीं आता ये कंपटीशन हेल्दी है या अनहेल्दी है। किसी से बात करो वो कहते नहीं यार हेल्दी होना चाहिए क्योंकि ना उससे तुम्हारे में एक चाह रहती है, लाइक टू ग्रो। कोई कहता है अनहेल्दी है, नहीं यार सबकी ना लाइफ की एक दौड़ है, जैसे आपने भी कहा एक लाइफ की दौड़ सबकी चल रही है, सबका यूनिवर्स है। तो ये क्लैश होती है बात बहुत ज्यादा। आपका लाइक क्या टेक है इस पे? ये हमेशा क्लैश होएगी, ये एक बहुत रिलेटिव पर्सपेक्टिव है और ये क्लैश कभी बंद नहीं होगी बिकॉज आप जिस कंपटीशन की बात कर रहे हो ये तो एक लाइफ का लॉ है। जिसको अपनी पाई नहीं मिलेगी वो कहेगा अनहेल्दी है, जिसको मिलेगी वो कहेगा हेल्दी है। बस यही इसका आंसर है। सीरियसली वैसे देखा जाए इट्स लाइक यू हैव अ केक, यू वांट टू ईट समथिंग, यू आर नॉट एबल टू ईट इट। आप कहोगे यार मार्केट गंदी है, ठीक। Come to other end, you want to take the market and आपको मार्केट मिल रही है, आप सही कर रहे हो, आप कहोगे यार कंपटीशन है, हेल्दी है, बढ़िया है, मजा भी उसका है। हाँ, ये ही कोर रियलिटी है। गेटिंग लिटिल टेक्निकल, वो थोड़ा जरूर कभी कभी अनहेल्दी होता है व्हेन एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड समबडी कम्स एंड डिसरप्ट्स द मार्केट। इन अ सेंस मैं भी हेल्दी, उसको भी मैं अनहेल्दी नहीं मानता। मैं सामने वाले की वो विजनरी साइड मानता हूं कि आप नहीं देख पाए, दूसरे ने देख ली। द बेस्ट एग्जाम्पल इज जियो इन इंडिया। द जियो केम, क्रिएटेड अ डेंट इन दी होल भारत। मैं यू वोंट बिलीव, मैं शॉक होता हूं यार कनाडा में देख के, यहाँ डेटा इतना महंगा, लड़ाई है साला डेटा। हम लोग कनाडा वाले सब रिलेट करेंगे, मतलब यू वोंट बिलीव, आई इन माई होम इन इंडिया 200 Mbps का नेट, 2 TB is the download upload and I pay hardly $1,000 which is equivalent to I believe hardly like $10, like $15, hardly, और $20, 1000 का like 150 हाँ like 100 का सेक्शन ले तो इतना, मतलब $40 पकड़ लो यार। यहाँ पर तो 50+ GB के लिए ऐसे रोना हो रहा होता है। So idea is Jio did a revolution in India, and when Jio came, lot of people like companies became insecure, Bharti Airtel वगैरह कि भाई ये क्या कर दिया। But I see that's the site of Jio, that's a visionary site, they created a dent in the market, and that's the reason they are now। मुझे अभी भी याद है, मैं अपना last road trip, so I love to do with nature road trip, तो मैं ऑफ रोड बाइकिंग के लिए। तो आपको कनाडा में तो बहुत मजा आ रहा होगा बिकॉज लैंडस्केप्स तो यहाँ पे आर ब्यूटीफुल। मजा बिल्कुल आ रहा है, बट आई वुड हैव लव्ड अगर मेरे पास बाइक होती। तो अभी वैसे सीजन है ये बाइकिंग का, यू कैन लाइक रेंट आई थिंक, बट ठीक है यहाँ बहुत सारे काम थे, आई वाज लिटिल बिजी। सो मैं वहां पर आई वेंट टू लाइक मेरा 10 दिन का स्पीति वैली का ऑफ रोड था मेरा। So we went on Himalaya। ये तो यार हर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का ड्रीम है भाई, स्पीति वैली जाने गए। तो मैं वैली होके आया। वाओ। मैं किब्बर गया, 18,000 फुट 14,000 फुट पे भी जियो आ रहा था फुल सिग्नल। 5 माल है यार भाई। तो मैं वहां बोला, मैंने कहा भाई ये काम करा इन्होंने। हाँ। सो द आइडिया इज कंपटीशन हेल्दी है अनहेल्दी है, इसकी तो बस यही साइंस है और ये हमेशा चलेगी। तो विद दिस साइंस आई विल ओनली से ऑलवेज, people who don't get a pie, they will say it is unhealthy. I would say fix your mind, and that mind fixing is stop cribbing, find a void and take your space, because आपके बोलने से कुछ होगा नहीं, हेल्दी हो नहीं जाएगा, कोई आपकी सुनेगा नहीं, अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। So better fix your mind, find a void, find your space, take your lead, have a positive perspective so that you should not say कि competition unhealthy है। You better find a better way to go in the market. और इसी के साथ ना एक और चीज़ भी, जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ या मैं स्पीकर्स जैसे लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता हूँ, तो इसके साथ ये भी आता है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। एक तो सोसाइटी कहती है ग्रेटिट्यूड रखो यार, शो करो, बहुत शुक्राना करो, थैंकफुल रहो हर चीज़ के लिए। दूसरे लोग कहते हैं कि यार अगर थैंकफुल रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, सेम अगेन चीज़। इसके साथ साथ एक जनरल पब्लिक के लिए आपको इसमें क्या लगता है कि ग्रेटिट्यूड ही शो करना चाहिए कि थैंकफुल रहो, और एक दूसरे लोग फिर ये कहते हैं कि यार ज्यादा थैंकफुल रहोगे ना, जो चीजें मिल गई है तो आगे बढ़ने की चाह नहीं रहेगी अगेन। नहीं, तो पहले तो हमें यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि जितना मिल गया उसमें शुक्र कर जाओ। ग्रेटिट्यूड डजंट मीन, ग्रेटिट्यूड मीन्स कि जो मुझे मिला है उसके लिए मैं धन्यवादी हूं, बट दैट डज नॉट मीन कि आई एम नॉट एस्पायरिंग मोर। वो कहते हैं कि भाई डोंट बी सेटिस्फाइड, हैव ग्रेटिट्यूड एंड फील कंटेंटेड।
Yeah. but with your aspirations and goals still bright and high. या लोग इसको क्योंकि मिक्स करते हैं इससे। ये तो हमारी समझ का फेर है, मतलब दिस इज इनकरेक्टली वी हैव अंडरस्टूड। Yeah. ग्रैटिट्यूड सिंपली मीन्स, सो ग्रैटिट्यूड इज लाइक दिस, ग्रैटिट्यूड इज लाइक आपके घर में सबकी मदर है, माँ है, माँ आपके लिए कुछ बनाती है, माँ अपने बच्चे के लिए एक रोटी बनाती है। आप मुझे बताओ माँ को सबसे अच्छा कब लगता है? शायद बच्चों को खिला के, लाइक वो बच्चे खुश खिला रहे, के, हाँ, करेक्ट। खिला के, या अब बच्चा ये बोल देता है माँ बहुत अच्छा खाना बना था, उसकी अंदर से कंटेंटमेंट आ जाती है, Yeah. शी फील सो हैप्पी, तो अगली बारी वो और अच्छा नहीं बनाती, वो कहती है यार उसको अच्छा लगा था और मैं बनाती हूँ। हाँ, राइट राइट राइट। और ग्रेटिट्यूड का फायदा क्या हुआ? आपने बोला धन्यवाद, बिन बोले आपने माँ को खुश करा, उसने बैकवर्ड में उसने कहा अच्छा यार अब मैं इनके लिए कुछ और बनाती हूँ। तो कहने का मकसद क्या है कि लाइफ और यूनिवर्स और नेचर का रूल है, जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उससे डबल मिल जाएगा, जिसको न्यूटन भाई अपनी तीसरे लॉ में बोल गए थे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, you do an action you will get a reaction and it has been scientifically tested. The impulse of reaction is more than action. मतलब अगर मैं किसी को इतना धक्का मारूंगा तो जो मुझे इसका बैकवर्ड मिलेगा वो मुझे 2 गुना ज्यादा आगे भेज देगा। तो इसलिए भैया जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे दैट वो आपको वापसी थ्रो बैक होगा और ज्यादा, इसलिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। बट डोंट कंफ्यूज ग्रेटिट्यूड मी विद कि ग्रेटिट्यूड का मतलब है नहीं मैं एस्पायर और नहीं। या बिकॉज आई हैव लाइक लिसन सम पीपल, और मैंने कई लोगों से बात भी करी है, तो उनको ये होता है कि नहीं यार थैंकफुल ज्यादा मत रहो, बंदा ना कंफर्ट जोन में जाता है। बट इट्स गुड आपने ये चीज को नोटिफाई करा, बिकॉज आई वांटेड दैट, क्योंकि ज्यादातर लोग ना कोई मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है। थैंकफुल लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं मैं आपको क्लियर करता हूं। जो आदमी थैंकफुल नहीं है, आज की लाइफ में जहां पर एनर्जी इतनी वोलेटाइल है, सोशल मीडिया ने लोगों के माइंड को इलेक्ट्रॉनिकली इतना ज्यादा जैम कर दिया है, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं। जब आप थैंकफुल नहीं होते तो आप रेस्टलेस बन जाते हो। जब आप रेस्टलेस बन जाते हो तो आप बड़े विचलित होते हो। जब आप विचलित होते हो तो यू एंड अप डूइंग ऑल नास्टी थिंग्स। व्हेन यू आर थैंकफुल सो यू ऑलवेज से कि यार चलो गुड, so then you get contentment. When you get contentment तो उसका सीधा इम्पैक्ट जाता है आपकी स्लीप पे। राइट। जब स्लीप पूरी होगी तो अपने आप एनर्जी रिवाइव। आज की डेट में 99% प्रॉब्लम, I don't know how many of know this or not, it has been clinically tested, 99% problem all arise due to स्लीप डिसऑर्डर्स, या वो स्लीप डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। राइट, क्योंकि आई थिंक टेंशन इतने लोगों को और लाइक इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो एक वो और सोता कब है आदमी? नींद तब आती है जब उसको अंदर शुक्राना होता है, शांत होता है। सो इन एनी वे ग्रैटिट्यूड विल ऑलवेज पुल यू ऑफ। वो लॉजिकल मिसअंडरस्टूड करा है, अगर किसी ने भी ऐसा सुना है या किसी रील ने बनाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नाइस, इट्स गुड दैट यू पुट दिस आउट, और लोगों को इसमें क्लैरिटी मिली होगी इस चीज में। हाँ, बिल्कुल। ओके, सो अभी आपने जैसे अपनी हमारी कॉन्वर्सेशन में आपने यूज करा वर्ड्स एनर्जी का, आपने यूज करा यूनिवर्स का, कि डिवाइन पावर्स तुम्हें और तुम्हारे को लेके जाएगी आगे अगर तुम सोचोगे वैसा। तो लाइक ये सब क्या, अगर लाइक एनर्जी क्या है, एनर्जी व्हाट इज दिस, लाइक ऑल दिस। आप और मैं इस रूम में बैठे हैं, so we are talking to each other, you can listen to me. So how we each other can listen to us is through a particular energy. So what that energy is, हमें ऐसा लग रहा है हमारे आसपास कुछ नहीं है, but this is surrounded by ether. अगर गलती से आप और मैं एक वैक्यूम बॉक्स में बैठ जाते हैं, so आप कुछ भी बोलो मुझे नहीं सुनाई देगा, because मीडियम नहीं है, ट्रैवल नहीं हो रही ना, right? Your particular sound vibration is not getting traveled. Yeah. So energy is simple what is all around us. अब जब हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, when we talk about universe and energy with this, so उसको समझने का एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, and I'm sure with all the audience ऐसा हुआ होगा, कि आप किन्हीं लोगों से मिलते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और आपको लगता है पता नहीं लगता समय घंटे घंटे निकल जाते हैं। हम कहते हैं ना यार इसके तो वाइब मैच हो, है ना? हाँ, वाइब हो रही है। हाँ, वो बड़ा सुंदर गाना भी है, वो वाइब तेरी मिल दिया, है ना? इसलिए वो गाना भी इसलिए बना है, ठीक है? तो और कहीं कहीं लगता है यार चल यार भाग यहाँ से, व्हाट इज दिस, वाइब मैच हो गई। या कहीं कहीं आपको जाके लगता है यार ये मतलब मैं यार मजा सा नहीं आ रहा यार, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा यार, सही सी फीलिंग नहीं आ रही, इंट्यूशन ऐसी आती है ना समटाइम्स, सही सी।
यू विल सी लॉट ऑफ गर्ल्स, कहीं कहीं वो जाएंगी तो उनको बड़ा इनसिक्योर लगता है, Yes. और किन्हीं किन्हीं की कंपनी में इर्रिस्पेक्टिव उनका कोई रिलेशन उससे नहीं है, बट उनको ऐसा इनसिक्योर नहीं लगता. Yeah. व्हाट इज दैट? Yeah. दिस इज ऑल द एनर्जी. Yeah. So energy is something which your human system. So in this whole universe, आज की डेट में अगर हम जितने भी युग देखें, we are sitting in the most technologically sophisticated era. Yeah. But which technology? The mundane world technology. जिस टेक्नोलॉजी में हम मानते हैं फोन, वॉच, माइक, Yeah. these things. Yeah. But fact तो ये है कि the most sophisticated technology is not this. आज हम AI पे क्रेजी हो जाते हैं, हो जाते हैं ना, Right. मैं सबसे ज्यादा हूँ हो जाते हैं ना. because that's what I've been doing. मैं इसको ही like इसी Right. प्लेटफॉर्म्स को यूज करता हूँ रोज, एवरीडे टीच करता हूँ. But the unfortunate part of human being and the irony is, unfortunate कह लो या विधि का विधान ही यही है. विधान ये है कि जो चीज abundance में होती है हम उसको इग्नोर करते हैं, ignorance में जाते हैं, और वही हमारे साथ हुआ है. The finest technology is not this, finest technology is this human machine. इस माइक के अंदर नॉइस कैंसलेशन होती है, Yeah. सेंसर्स हैं. Yeah. हम इस सेंसर्स पे बोलते हैं अरे यार उस कंपनी का माइक, उस कंपनी का माइक और बेटर. हम कभी भूल गए जो फाइनेस्ट सेंसर्स बने हैं वो इस सिस्टम में बने हैं. अभी हल्की सी गैस लीक होगी, सेंस कर लोगे आप. Yes. कोई जल्दी सेंस करेगा, कोई लेट, यानी कि उसका सेंसर तेज है, मेरा वीक है. द फाइनेस्ट सेंसर्स, द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी इज दिस मशीन, Yeah. which is the human body. Yeah. So when the human body is the finest machine, so this finest machine works on the fine level of energy. Yeah. And that fine level of energy is nothing. That energy comes through how much you strongly focus on yourself, how much strongly you connect with your own self, how much strongly you give in the universe with the right mindset, right intentions. तो जब आप उसको जोड़ोगे ना तो आपको अपने साथ ना, आपको समझ आएगा. और इसका समझने का एक बड़ा सरल तरीका है. क्या कभी आपने ऐसा महसूस करा है, आई एम श्योर करा होगा, और बहुत सारे व्यूअर्स ने, कभी कभी आप अपने साथ यू सिट बाय योरसेल्फ, तो आपको कभी कुछ करते नहीं हो, आपको अच्छा लग रहा होगा, कहते हैं यार सही लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है. व्हाट इज दिस? Yeah. You sit by yourself and you feel good about it. Yeah. That's energy. Yeah. So energy is everywhere. Every part element is energy. That's what Einstein discovered. E is Yes. equal to mc square. Yeah. जिससे he defined the God through the theory of relativity. So everywhere energy, everything works on energy. बस फर्क ये है, एनर्जी को आप एलिवेट करोगे या उसको डाउन करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की एनर्जी क्रिएट करोगे. एनर्जी कोई फॉर्म नहीं लेके आएगी, Yeah. बट उसको फॉर्म आप अपने पर्सपेक्टिव के साथ जोड़ के दोगे. तो इसी पे ही लाइक आता है भी, लाइक जो लोग हमें सुन रहे होंगे. जैसे मैं आपको एक चीज बोलूंगा बड़ी सुंदर. शब्द होता है ना, वर्ड, Yeah. एवरी वर्ड कैरीज एन एनर्जी. जैसे मैं आपको इसका लाइव डेमो देता हूं, ठीक है? सो विल प्ले अ गेम. Yeah. सो गेम इज वेरी सिंपल. Yeah. यू क्लोज योर आई, ठीक है? Okay. और आपको मैं एक शब्द बोलूंगा, Okay. आपको इम्प्रॉम्प्टो जो थॉट आए, कुछ सर पैर नहीं चाहिए मुझे, लॉजिक्स नहीं चाहिए, जो आपके मन में थॉट आए उस शब्द को सुनते बोल देना, बस बोल देना. Okay. कुछ उसमें सर पैर नहीं होना. Okay. ओके, लेट्स डू इट. Yeah. So I can close my eyes. Okay. Yeah. माँ, सुकून. हाउस, कंफर्ट जोन. होम, प्यार, मतलब जहाँ रहना है. नाइफ, काटना. बॉम्ब, फूटना, लाइक बर्बाद करना, एज इन सोल्जर, प्रोटेक्टिवनेस, प्रोटेक्ट करना. टेररिस्ट. किल करना, लोगों को मारना. That's या मासूम. गेम इज ओवर. आपने हर शब्द में इम्प्रॉम्प्टो कुछ बोला. जब आपने माँ बोला तो उसकी एनर्जी क्या थी? पॉजिटिव, अपने आप निकली, सुकून. फिर आपने बोला, जब आप नाइफ पे आए आपने बोला काटना. फिर मैं थोड़ा आगे बॉम्ब ले गया, आपने बर्बाद. एनर्जी देखी आपने, इंटेंस होती है हर शब्द की. इसलिए बड़ी सुंदर बात हमारे इंडियंस, द कोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आपने पूछा था शुरुआत में, मैंने तब इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा इस फिलोसफिकल हो जाएगा. द बिगेस्ट थिंग विच इंडिया कैन गिव टू द होल वर्ल्ड, विच इंडिया इज गिविंग, एंड दैट्स द मोस्ट नीड ऑफ द आवर, इज द स्पिरिचुअलिटी, इज द रूट. क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस समय तनाव में है. यू सी द वर्ल्ड इज वेरी
in a very I would say chaotic place or like fights going on, yeah, but health situation इतनी भारत इतनी बड़ी डाइवर्सिटी और इकोनॉमी और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी एक सूत्र में बंधा हुआ है, and that's the beauty of the reverberation of Bharat, and this is the biggest thing it can give. Coming back, ये जो वाइब्रेशन है शब्द की, इसलिए हमारे इंडियन जो द कोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी यू गो, तभी उसमें बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, शब्द ही आकाश है, शब्द ही ब्रह्मांड है, शब्द ही सब कुछ है. तो शब्द को से ही सब शुरू हुआ. सो दिस एनर्जी को आप किस तरीके से एलिवेट करते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, बट एवरीथिंग इज एनर्जी. वाओ, या. सो अब जो लोग सुन रहे होंगे उनके दिमाग, एक लास्ट, या श्योर श्योर, थैंक यू सो वेरी मच. शब्द है, पूरी एनर्जी बदल गई. हाँ, थैंक यू में लगा ठीक है भाई, कर दिया. थैंक यू सो वेरी मच. ग्रेटिट्यूड डीप हो गया. मेरे को एक वो एनर्जी का वही याद आ गया. पहले ना जैसे विश करते थे हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू, फिर हो गया हैप्पी बर्थडे. अब इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे HBD, मतलब वो शॉर्टकट्स ऐसे बन गए कि वो फील ही नहीं आती, ऐसा लगता बंदा फॉर्मेलिटी कर रहा है. हाँ, तो उसका कारण है ना, वी डू थिंग्स हेक फॉर दैट, हेक ऑफ इट. HBD ऐसा लगता है कि यार विश क्यों करा भाई, इससे अच्छा तो लिखता ही ना. राइट. तो अभी जो लोग सुन रहे होंगे उनके दिमाग में आएगा कि यार एनर्जी अगर इतनी बड़ी चीज है, अगर आपके यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है, दैट इज फॉर श्योर, इवन आई बिलीव दैट. और ऐसे है ही, बिलीव वाली कोई बात नहीं है वैसे तो उस एनर्जी को बस सही उस पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक अपने आप को उस एनर्जी में कैसे लेके आ सकते हैं. आर देयर एनी टेक्निक्स फॉर दैट, या फिर तुम अपना माइंडसेट चेंज करना है कि तुम उस एनर्जी से मीट कर जाओ. बिकॉज अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ, अगर सब चीज़ एनर्जी है तो $1 मिलियन की भी एनर्जी होगी, राइट? $100 की भी होगी और $10 की भी होगी. अभी कोई बंदा $10 पे है ना, उसकी एनर्जी $10 वाली है. अभी इसी बंदे को $100 पे एनर्जी पे आना है, फिर 1 मिलियन वाली पे. क्या कोई टेक्निक्स ऐसी वो यूज कर सकता है? बिल्कुल. या फिर कोई माइंडसेट है ऐसा कि वो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, वेरी राइटली सेड. सो व्हेन आई कोच लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स, सो जब आदमी की बिजनेस में बिजनेस के बाद एस्पायरेशन, विजन अलग हो जाता है ना, सो अ बिजनेस ओनर्स गोज अंडर अ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू एस्पायर इन अ when you start attracting the higher things with you. Yeah. Right? Yeah. So, bilkul, if it is an energy, and when we say this is the finest technology, so obviously there has to be a finest engineering also. Yes. And there has to be the finest techniques also. Yeah. And the best part is, pure world mein people Google, people use OpenAI now. Yeah. Apple, to whom I admire as one of the finest, not just as a company, but I admire more the founder Steve Jobs. Yeah. Right? तो इन सब के क्रेडिट्स अलग अलग देशों के पास है, बट इस फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी और फाइनेस्ट इंजीनियरिंग का क्रेडिट भारत के पास है. बस दिक्कत ये है कि उसकी रेवर्बरेशन और उसका जो प्रचार जो है वो उस तरीके से नहीं हुआ जैसा हमने दूसरी चीजों को कम्युनिकेट करा. यहाँ कम्युनिकेशन का रोल आ गया, उसमें भारत से गलती हुई है. कैसे? मतलब मेरे को चीज समझ नहीं आई जो आपने अभी ये लाइन बोली कि भारत के पास क्रेडिट है, लाइक कैसे? मतलब कम्युनिकेशन, या आपका दूसरा कम्युनिकेशन जो हम बात कर रहे थे वो भी आपको प्रूफ मिल गया कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है. हाँ. इसका सरल एग्जांपल है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एप्पल, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स. आप इनकी इतनी चर्चा करते हो, हम ये करते हैं. उस पूरी स्टोरी में कभी इस बात को कितना एलिवेट करा गया है कि स्टीव जॉब्स की असली कमेंसमेंट जर्नी भारत की रेवर्बरेशन टच करने के बाद हुई थी. And he said it in the public forum. उसको स्पेस मिली, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रही. यही अगर इंडिया, भारत जैसे अमेरिका कम्युनिकेशन को एलिवेट करता है, उतना एलिवेट कर देता, तो दिस मैसेज वुड हैव रिवॉल्व्ड लाइक दिस कि एप्पल इज बिकॉज ऑफ इंडिया. बट ये मैसेज तो नहीं जा रहा ना, because every time we think of Apple, and let me tell you, it's not my, it's a public forum statement, not my statement. मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था. I'm super young. It was so publicly that he got so intense. That is why Steve Jobs said it to Zuckerberg, where Zuckerberg has always been, Steve Jobs has always been an idol for Zuckerberg. He said to you, if you really want to commence something big on your journey, do touch the land of Bharat. Oh, this is like really big thing. ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, it's open. And open in the sense, the people who have watched Social Network, which is on Facebook, the Mark Zuckerberg has shared himself. तभी तो वो फिल्म में सब कुछ या एक चीज को दिखाया गया है.
एंड मेरे को वो भी याद आ रहा है कि जी ये लोग नीम करोली बाबा के वहां पे दर्शन तो वही था बिल्कुल ऋषिकेश का जो है। यस वही। तो मुद्दा क्या है ना, यहाँ पर मैं आपको वो बताना चाह रहा था, व्हेन यू वर टॉकिंग टू मी, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट। अगर इसी कम्युनिकेशन को मैं सही तरीके से खींच दूं, एग्जैक्टली फिर एप्पल के नाम से इंडिया याद आएगा हमेशा, बिकॉज स्टार्ट तो वहीं से हुआ फिर क्योंकि अभी एप्पल के नाम से कैलिफोर्निया, अमेरिका ये सब याद आता है, राइट। क्योंकि इंडिया में गुरु की पद्धति जो होती है वो ज्यादा ऊपर होती है, जो आपके रूट्स को पुश करने वाला होता है। ओके, कमिंग बैक जहां हम थे, जो आपका सवाल था एनर्जी का, कि यस, तो इसलिए इसकी भी एक, जब ये फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें फाइनेस्ट सेंसर लगे हैं, तो बिल्कुल इसकी फाइन इंजीनियरिंग भी और फाइन टेक्निक्स भी हैं। वो टेक्निक को मैं अभी इसको बहुत फिलोसफिकल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि रीजन क्या है, पीपल हु आर वेरी नॉट कनेक्टेड टू दिस जर्नी, आई वुड ऑलवेज लव टू हैव अ वेरी, आई कैन ऑलवेज हैव अनदर पॉडकास्ट टू यू ऑन प्योर the spiritual ground of this, yeah, even all those viewers who love to do, we can do a session for them, but इतनी बात जरूर, इस बात को इस तरीके से समझा देता हूं, the techniques is, उस टेक्निक को we say in the form of a meditation and people do it, but the best way to make it more practically usable for audience is, that technique is very simple. How strongly you connect with yourself will help you to understand this energy and elevate this energy. And when I say how strongly you sit with yourself means, आप अपने साथ कितना समय बिताते हो या अपने आप को समय देते हो नहीं देते, कीपिंग योरसेल्फ आइडल, फोन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। और इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई बैठता ही नहीं है, सब भाग रहे हैं। आई एम वन अमंग देम। तो यहाँ पर जो सबसे मिसिंग चीज है ना, वो कनेक्शन मिसिंग है। और होता क्या है आपके साथ, जो आपने पूछा कितना इंपॉर्टेंट और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जो कनेक्शन जब मिस होता है ना, तो जब आप अपने 20s 30s, बाय द टाइम यू आर अप्रोचिंग 40s, इवन 40s या इवन थोड़ा और ज्यादा, तब तक आपको ना, आप इतने बिजी होते हो, यू हैव योर लिटिल गोल्स, एस्पायरेशंस, या आप पैसा कमा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको पता ही लगता। फिर एक टाइम आता है मिडिल एज क्राइसिस के बाद, या आपके साथ ऐसी कोई लाइफ में ऐसी कुछ हो जाता है, ट्रेजेडी, या कोई रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, या कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको झटका लगता है। और जब वो झटका लगता है ना, तो आपका, या झटका लगेगा या नहीं भी लगेगा ना, तो एक एज के बाद, वो कहते हैं ना मैच्योरिटी, प्रायोरिटीज बदलती हैं, तो एक एज के बाद ना आपका प्रायोरिटी जोन चेंज होगा। और जब वो जोन चेंज होगा ना, यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर लाइफ, आप लाइफ ढूंढ रहे होगे। और प्रॉब्लम ये है, वो यहां मिलती नहीं है। यहां पर मैकेनिकल प्रोसेसेस तो मिलते हैं। तो वो जो मूवी बनी है ना, यहाँ पर जितनी ज़ॉम्बीज की मूवी यही बनती है, वो यहाँ के लिए फिट है। ठीक है, right, जैसे ज़ॉम्बी भूत वाले हैं, यहाँ पर बड़े सारे मशीन वाले, गुड वाइब्रेशन वाले मैकेनिकल ज़ॉम्बीज भी घूम रहे हैं। इंडिया में ज़ॉम्बी नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ मिलेंगे। तो पॉइंट क्या, उस पॉइंट के बाद ना आदमी को वो कनेक्ट ढूंढता है, और वो कनेक्ट मिलता नहीं है। और वो कनेक्ट ना मिलने की वजह से दो काम होते हैं, जो आप देखते भी हो, बहुत सारे केसेस होते हैं। लॉट ऑफ पीपल से कि भाई अब वापसी का समय है, लेट्स गो बैक टू आवर कंट्री, और दे गेट इनटू डिप्रेशन, वॉट एवर इट इज, या उनके जो जो इश्यूज होते हैं। यहां पर अपने रूट से कनेक्टेड अगर आप हो, तो उसका सबसे बड़ा रोल है। If you remain connected to your roots, your sanskar, whatever you're doing, and let me tell you, this is not applicable to only Indian migrants. From the angle I see, it is applicable to everybody who is a migrant. Might be you are coming from China or any other country. तो अगर आप अपने रूट से कनेक्टेड हो, अपनी लर्निंग से कनेक्टेड हो, तो वो आपको अंदर से बांध के रखेगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, लेट मी अगेन, क्योंकि ये पॉडकास्ट इज मोर अबाउट प्रॉब्लम सोल्यूशन, तो इसका भी एक सोल्यूशन बता देते हैं। टू ऑल द यंगस्टर्स हु हैव कम फ्रॉम इंडिया और एनी अदर कंट्री, आई वुड स्ट्रांगली से, इसका एक सिंपल सा टूल है। आपके घर पे आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके वहां पर जो भी एक किसी भी चीज में आप जो मानते थे, जो भी आपके इष्ट देव हैं, everybody has their own. Somebody believes in Gurdwara, somebody believes in a temple, somebody believes in Gita, Bhagavad Gita, somebody believes in Quran, somebody believes in something else, somebody believes in Buddha. जो भी आपके इष्ट देव हैं, और जो आपके घर में चीज फॉलो होती थी, कुछ कुछ कल्चरल रिचुअल्स की,
don't bring your so-called fickle-minded logical thing and calling it as very scientific, which is absolutely absurd, कि क्या सब rituals ढकोसला है. Those things will keep you binded to the roots. Right. And wherever you are connected spiritually, or इसको अगर मैं scientific terms में थोड़ा बोल दूं, from wherever you seek energy. Right. So there is a source. Yeah. Somebody says, when I'm very low, I go to Gurdwara, I feel little good. Somebody says, when I'm out, I go to church, I really feel good. So that's a energy driving source for you. Right. Yeah. To what we call in our Indian culture as Ishtadev, wherever your root is connected. So keep that thing continued as a form of ritual. Don't stop it. वो आपको बांध के रखेगा कहीं ना कहीं, which you will realize at the times of your low. Right. That's a remedy and a tool for people, and it is super important as we have discussed. क्योंकि हम ये सब भूल जाते हैं. Absolutely. You are absolutely right on हम this भूल part, जाते हैं, हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हम वो रेस में बढ़ते जाते हैं ना. बट मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या कहा ना, आई एम नॉट आस्किंग देम कि नहीं यार ये करो वो करो ये करो. मैं कह रहा हूँ उसको कर लो थोड़ा सा, बिकॉज बाद में जाके वो जो स्टेज आएगी ना और ब्रेक डाउन होगा, तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, आप बंधे रहोगे. यू विल स्टिल रिमेन दिस. एटलीस्ट जब भी तुम्हें ऐसा फील होगा, तुम्हें पता है कि तुम यार चलो यहाँ से अच्छी एक एनर्जी आ जाएगी. If I talk about my own family, so my sister, my Jiju lives in Canada. They're a citizen, so they're so strongly intense to their all things they do. So even they share with me कि now coming to Canada, their time towards their own self, towards their things that they do part and this and that, right? That has become more intense. So वो आपको क्या होता है, जो बाहर की टॉक्सिक एनर्जी है ना, उससे बांध के रखता है. So it would be like it acts as a filter. छन्नी होती है ना, when you चाय छानी, when you use that filter. So उस टॉक्सिक में यहाँ की सारी अच्छी चीजें आप ले लोगे, जो आप कहते हो मुझे इंडिया में नहीं मिलती, बट वो फिल्टर आपकी दूसरे टॉक्सिक को रोक देगा. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बाहर आए हो तो तुम ये चीज नहीं कर सकते. लोग कर रहे हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया अपनी सिस्टर. लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूंगा करो. हाँ, इसको आप मेरी कमांडमेंट समझ लो, कोई कमांडमेंट समझ लो, बड़े भाई की समझ लो, दोस्त की समझ लो, मेंटर की समझ लो, करो. क्योंकि इसका आपको जो फ्रूट है वो आम के फल की तरह, आम के पेड़ की तरह मिलेगा, जिसका पेड़ तो अब लगता है बट मिलता लेट है. अब जैसे मेरे को बड़ा शौक था, मैंने अपने फार्म हाउस में आई जस्ट गॉट दैट मैंगो ट्री. तो मैं उसको अभी यू वोंट बिलीव 4 महीने हुए. मैं हर बारी जाऊं, हर हफ्ते मैं अपने केयरटेकर को, यार ये कब बड़ा होगा, ये कब. वो मुझे मजाक में कह रहा है, सर कैसी बातें कर रहे हो, 5 साल तो बैठो. अब मैं 5 साल बैठने के चक्कर में वो पेड़ ही ना लगाऊं. हाँ, वही बात है. देखो छोटा सा एग्जांपल है बट कितनी बड़ी सीख है कि सम कोर हैज टू बी डन. एक मैंगो के लिए भी तुम्हें वेट करना पड़ेगा, अगर तुम्हें रो बिल्कुल चाहिए ट्री. सर हम सोचते हैं कि फटाफट मिल जाए सब कुछ, बिल्कुल करना चाहिए. सो हियर वी आर एट द एंड ऑफ द एपिसोड. कैसा लगा तुम्हें एपिसोड जरूर कमेंट करके बताना, बिकॉज मेरी और मेरी टीम के लिए भाई फीडबैक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से हम अगले एपिसोड्स लाइन अप कर पाएंगे. ऐसे ही पॉडकास्ट आते रहेंगे, तुम लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखो. इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ कर लेना, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में.